एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम है आज के मेरे न्यू व्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइस। यहाँ पर तो सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे और अलार्म मैंने लगाया था 3:40 का अलार्म लगा के उठ रही हूँ यहाँ पे 4 बजे। उठ तो मैं 3:40 3 बजे के 4 बजने से पहले पहले ही उठ चुकी थी मैं, बट टाइम आपको भी 4 बजे का ही दिखा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे उठने के बाद तुरंत से मैं मुँह धोती हूँ और मुँह धोना काफ़ी सही रहता है सुबह में, और गर्मियों हो या ठंड हो। बट ठंड में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं दे जाते, तो मुँह तो धोना बहुत दूर की बात होती है, लेकिन ठंडे पानी से मुँह ज़रूर से धोना चाहिए सुबह के समय पे। जैसे कि आपने बहुत सौ के रूटीन देखे होंगे, सुबह में बहुत सारे लोग जो हैं बर्फ़ का भी मुँह पे सिकाई करते हैं बर्फ़ से, आपने देखा होगा, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। चेहरे पे ग्लोइंग बनी रहती है, हमेशा चेहरा चमकदार लगता है। तो गाइज़ ये नेचुरल तरीका है हमारे चेहरे पे ग्लोइंग लाने का, तो इसे तो मैं ज़रूर से अपनाती हूँ। कोई इसमें खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। और साथ ही साथ क्या होता है ना, हमारे आँखों में नींद होती है वो भी हट जाती है, खुल जाती है। मुँह धोने के बाद पानी पड़ते ही मुँह पे नींद भी खुल जाती है हमारी, तो इसलिए मैं तो हमेशा ही मुँह धोती हूँ सुबह उठने के बाद। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे लगाई झाड़ू। पहले थोड़ा सा बाहर टहली मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है सुबह गर्मियों के समय पे। घर के अंदर थोड़ी गर्मी गर्मी सी लगती है, बाहर निकलो तो ताज़ी ताज़ी हवा एकदम ठंडी ठंडी, क्योंकि रात भर जो वाहन होते हैं वो बंद हो जाते हैं रात भर के लिए, तो उतनी देर में इतना अच्छा मौसम सुबह का जो पॉजिटिव मौसम होता है, साथ ही साथ बिना प्रदूषण के मौसम होता है गाइस, क्योंकि इतना फ्रेश मिलता है ना, इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है सुबह में, तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं हमेशा टहल लेती हूँ सुबह में। जब भी मैं सुबह 4 बजे इस तरह से उठती हूँ ना, तो मैं भी अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी उठ भी गई हूँ, तो मुझे अभी ये भी नहीं है कि इतनी जल्दी कि मुझे बेटे को ट्यूशन भी खाना बनाना है, उसको उठाना है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी उठ के तो फ़िलहाल घर के ही काम निपटाती हूँ, थोड़ा अपना सेहत पे भी ध्यान दे लेती हूँ बस। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है वो है बट सावित्री ब्लॉग गाइज़। तो मैं ये तो बताना भूल ही गई आपको शुरू में, तो आज है बट सावित्री। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइज़। तो पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने आपके साथ मेकअप लुक शेयर किया है, और आपके साथ पिछला जो व्लॉग है उसमें मेहंदी वगैरह लगाई थी मैंने एक रात पहले, और आपके साथ मैंने मेकअप लुक शेयर कर दिया है, और अभी मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ हर एक वीडियो पे कमेंट करना, तो कैसी कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियो और कैसी लग रही है मेकअप लुक वगैरह सब कुछ A to Z। तो चलिए यहाँ पे हम पहले तो अपना सारा काम निपटा लेते हैं। टाइम से उठ गई, तो टाइम से सारा काम निपटा के जल्दी से फटाफट मैं नहा धो के आ गई थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया। मैं 3:30 बजे उठने वाली थी गाइज़, और 4 बज गए थे उठने में मुझे। फिर भी मैं सही समय पे उठ के सारा काम सही समय से करके और अपना घर किचन में आ गई थी सीधा मुझे, क्योंकि मेरे को ये था, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी स्कूल की, आज कुछ भी नहीं था। आज शनिवार का दिन है वैसे तो, और शनिदेव जयंती भी है गाइज़। आज शनिदेव जयंती है, बट सावित्री है, आज व्रत है, बट पता नहीं आज छुट्टी नहीं है स्कूल की। वैसे तो किसी भी स्कूल की नहीं थी, होती ही नहीं है हाँ, लेकिन मुझे तो भाई बच्चों को, अपने बेटे को स्कूल भेजना है, और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे। ऐसा है ना, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे, बट उनका कुछ खाने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खाना वो लेके जाते नहीं, खाएंगे है नहीं सुबह सुबह में। तो मुझे मेरे हस्बैंड की जो है खाने की कोई भी चिंता नहीं है, बट मेरे बेटे की है। तो मैं क्या करती हूँ, खाना तो मैं चलो टाइम पे बना लूँगी, लेकिन मुझे रेडी भी होना था, अपना मेकअप भी लुक शेयर करना था आप सभी के साथ, और मेकअप भी करना था। अगर मैं मेकअप लुक आप सबके साथ शेयर भी ना करूँ तो मेकअप तो फिर भी मुझे करना था, टाइम तो फिर भी उसमें लगता। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भी करनी थी। फ़िलहाल मैं सोच रही थी अभी खाना बनाते वक्त कि अपना खाना वाना बना लेती हूँ जल्दी से, फिर अपनी नॉर्मल पूजा भी करनी है, मुझे नॉर्मल पूजा भी करनी है जो कि मैं रोज़ की करती हूँ वाली पूजा। उसके बाद मुझे बट सावित्री बड़ की जो टहनी होती है ना, तो वो मैंने मंगा ली थी हस्बैंड से एक दिन पहले ही, क्योंकि बड़ की जो टहनी होती है हमेशा बट सावित्री व्रत से एक दिन पहले तोड़ के लानी होती है। अगर आप लोग बट की टहनी पूछते हैं तो घर पे तो एक दिन पहले तोड़ के लानी होती है। बट सावित्री अगर बड़ का पेड़ के नीचे पूजन करते हैं तो बड़ तो अपना उसी दिन जाके आप कर सकते हैं। बट मैं भी सोच रही थी, लेकिन अकेले की वजह से वही मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं आज वैसे भी काफ़ी अकेली पड़ गई थी। मैं अकेली ही थी, हस्बैंड ड्यूटी चले गए, बेटा स्कूल चला गया, तो मैं अकेली सारी चीज़ें मैंने करी। और अभी तो फटाफट से मैं बनाने की सोच रही हूँ सारा खाना। और सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगने वाला है, खीर बनने में लगने वाला था, इसलिए मैंने सबसे पहले खीर बनाने के लिए रखी यहाँ पर। तो पहले मैंने थोड़े से जितने चावल मुझे खीर में चाहिए होंगे उतने चावल मैंने बनाए,
कुकर में। हमेशा मैं खीर ऐसे ही बनाती हूँ और काफ़ी टेस्टी भी बनती है। सभी का तरीका अलग अलग होता है वैसे तो खीर बनाने का। बहुत से कच्चे चावल डाल के ही बनाते हैं, बट मैं तो अपना ऐसे करके बनाती हूँ ताकि चावल भी अच्छे से गल जाएँ और सही से बने खीर। मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाई थी ना, मेरी फेलियर हो सही थी, तब भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। मैंने ऐसे तो कहीं देखा नहीं था, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था। उस टाइम मुझे खाना बनाना आता नहीं था और खीर तो बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे खीर कैसे बनती है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब से देखा और फिर जाके मैंने खाना बनाया था फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, खीर भी बहुत बढ़िया बन चुकी थी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हमारी खीर तो मुझे अच्छे से बनानी आ चुकी है, कई बार मैं बना भी चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने खीर एक साइड बनने के लिए रख दी है, क्योंकि खीर को बनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे सब्जी। ये भी अच्छा है कि एक ही सब्ज़ी बन रही है। अगर दो दो सब्जियाँ बनती ना तो उसमें मान लो डबल समय लगता। तो इसलिए सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनेगी और बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनेगा, क्योंकि आज है पूजन। तो यहाँ पे मैंने टमाटर में ही छोंक दी थी बढ़िया से गोभी आलू। तो गोभी आलू को भी अच्छे से बना दिया था, बस थोड़े थोड़े मसाले डाल के, और नमक सबसे बाद में डालती हूँ। जब भी मैं बिना लहसुन प्याज पूजन का खाना बनाती हूँ तो नमक सबसे लास्ट में डालती हूँ अंदाजे से, क्योंकि जब भी मैं बिना पूजा वगैरह के बनाती हूँ तो मैं चख लेती हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है कि नमक कम है या ज़्यादा है। बाकी अभी तो फ़िलहाल सबसे लास्ट में मैं नमक डालूँगी, जब मुझे अंदाज़ा पूरा पता चल जाएगा कि हाँ मुझे काफ़ी है नमक, मतलब तो लगती भी बिल्कुल परफेक्ट है, बनती भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ मेरे से ये होती है, अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे गोभी आलू को अच्छे से बढ़िया से टमाटर में मिक्स कर दिया है। देखो, अभी इसमें नमक डालूंगी सबसे लास्ट में, और इसको थोड़े से देर को ना भूनने के लिए रहने दूंगी। थोड़ी देर इसको भूनती रहूँगी और सबसे लास्ट में यहाँ पे अंदाजे से नमक डाल दूंगी, ताकि मुझे नमक का पता चले कि हाँ परफेक्ट है, ज़्यादा है ना कम है, बस इतना ही। तो चलिए, यहाँ पर हमने पानी वगैरह डाल दिया है, इसमें थोड़ी देर भून करके और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे बनने के लिए। हमारी जो गोभी है वो बनती रहेगी धीमी धीमी आंच पे, और साथ में जो है खीर भी बननी है धीमी धीमी आंच पे, ठीक है। वो दोनों चीज़ें बनती रहेंगी। आटा वगैरह मैंने गूंथ के रख दिया है, मतलब एक तरह से मेरा खाना ऑलरेडी तैयार है। अभी यहाँ पे बस पूजा पाठ के लिए आ गई थी मैं, तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई की पहले तो थोड़ी सी, उसके बाद मैंने पूजा करी, दिया बाती करी, और फिर यहाँ पे नाम जप करा। मतलब जैसे कि अपना पूजा पाठ में करती हूँ नॉर्मल रोज़ की, वो वाली पूजा यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अभी वट सावित्री व्रत वाला पूजन अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो अभी मुझे पूरी तरह से तैयार होना है, रेडी होना है। तो मैंने पूजा पाठ करके, और अभी मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगी, मतलब कि अभी पूजा अपना वट सावित्री पूजन करके तभी खाना दूंगी है जैसे। बट इनको नाश्ता करा के तो मैं भेज दूंगी अपने बेटे को। टिफ़िन चाहे मुझे बाद में देना पड़े, तो मैं टिफ़िन तो भाई बाद में ही दूंगी। बाकी अभी मेरा बेटा देखो यहाँ पे, ये उठ के तैयार हो जाता है अपने आप ही, मतलब ये इसको उठाना नहीं पड़ता, अपने आप ये उठ के बैठ जाता है समय से। हमें ये नहीं कि स्कूल जाना है उठो उठो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही उठ के बैठ जाता है। ये मुझे बहुत अच्छी इसकी आदत लगती है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ अच्छे से कर ली है, और उसके बाद हम चलते हैं किचन में फिर से। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी और मैंने खीर को बार बार चेक करा, तो खीर बस हमारी बनी गई थी, लगभग हो ही गया था। इसको बस उतार लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी चीनी, और इसमें चीनी डाल के इसको रख दूँगी ढक करके। फिर चीनी जो है घुल जाएगी, और खीर में ही बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यही सबसे ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ थी मेरी कि इसमें बहुत समय लगेगा बनने में। क्योंकि खीर को अच्छे जब तक पके ना तब तक बढ़िया नहीं लगती, बढ़िया इसको पकाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे खीर में अच्छे से चीनी वगैरह डाल के मैंने ढक के रख दिया है चीनी को बनने के लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर के आ गए थे दही, सॉरी दही है ना, ये नहीं शायद दूध है, ये चाय पियेंगी, क्योंकि जितना भी दूध था मैंने उसकी जो है खीर बना ली थी, सारे दूध की जितना भी दूध था, एक्स्ट्रा दूध नहीं लाई थी मैं बिल्कुल भी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को चाहिए थी चाय, तो मैंने इनको चाय बना करके दी। ये ले आए थे दूध ले आए, इनको चाय वाय बना के दी, और उसके बाद फिर ये चाय वाय पी के अपना चले गए थे ड्यूटी। और मैं अपने बेटे को भी मेरे हस्बैंड ही छोड़ने गए थे, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था पूजन की वजह से। आज वट सावित्री पूजन है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारा काम था, मुझे टाइम से सारी चीज़ें करनी थी। मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब 4 बजे उठ के भी मुझे इतना लेट कैसे हो गया, बट ये है कि घर गृहस्थी में गृहिणी को इतनी देर हो ही जाती है, घर का और भी काम होता है। पूजन भी किसी दिन त्यौहार होता है तो लेट तो भाई हो ही जाता है, चाहे जितनी भी जल्दी आप उठो। छुट्टी रहती है बच्चों की, तो आज के दिन तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से करती, मैं आराम से पूजन वगैरह करती। बट अभी ये था ना आज के दिन के बेटे को भी स्कूल जाना था, हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था। हस्बैंड एक बार को ड्यूटी नहीं जाते तब भी मैं आराम से करती, बट दोनों लोग जा रहे थे और मैं ही अकेली सारा कुछ करने वाली थी। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बाहर देखेंगे ना आप तो धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना, मतलब लगभग 10 बजे की भी ऐसे लगती है दोपहरिया जैसी, जैसे दोपहर हो गई हो।
तो अब मैंने यहाँ पे किचन में अपनी चाय वाय बना के अपने हस्बैंड को दे दी है। उसके बाद मैं आई थी अपने को रूम में, और रूम में सबसे पहले मैं जो मुझे आज पहनना है, साड़ी जोन सी भी पहननी है वो मैं निकाल के पहले रख दूँगी, ताकि मैं अच्छे से बेड को भी सेट कर सकूँ बाद में, क्योंकि फिर बाद में नहीं निकाल पाऊँगी ना। जब बेड अच्छे से सेट वेट हो जाएगा, प्लेन कर दूँगी सारी ये बेड शीट वगैरह, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी साड़ी निकाल ली थी, और उसके बाद मैंने बेड को भी अच्छे से सिंगवा दिया था। और अभी पूजन मैं भी करूँगी बाद में, भाई इन बच्चों के स्कूल जाने के बाद और अपने हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद ही अपना पूजन वगैरह कर पाऊँगी, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में पूजा नहीं हो पाती है अच्छे से। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को अच्छे से नाश्ता करा दिया है, उसको नाश्ता करा दिया है। टिफ़िन मैं उसका बाद में दे करके आऊँगी, जब मैं अपना पूजन वगैरह कर लूँगी तो मैं खुद ही दे करके उसको आ जाऊँगी ट्यूशन। तो अभी मुझे यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करनी थी आज। तो आज है शनिवार का दिन, और संडे के दिन भी कर देती हूँ कभी कभी, शनिवार के दिन भी। वैसे तो काफ़ी दिन लग रहे थे और गंदी सी भी लग रही थी मुझे बेडशीट, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और आज तो मैं कपड़े नहीं लगा पाऊँगी मशीन, बट कल ज़रूर कपड़े धोऊंगी। तो इसलिए अपना यह है कि कल करो या आज, बात सेम है। तो अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करके मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करी गाइस। तो अपने हाथ के हाथ सारे काम निपट जाते हैं ना, घर के ढेर सारे काम, तो अच्छा रहता है। तो वैसे भी आज सुहागनियों का एकदम खास दिन है। आज सुहागन औरतों का ही खास दिन होता है आज का ये जो व्रत है, और इसमें कथा वगैरह भी पढ़नी होती है। वैसे मुझे कम से कम 6 साल हो गए हैं इस व्रत को रखते रखते, 6 साल हो गए। जब से शादी हुई तब से मैं ये वाला व्रत रख ही रही हूँ। और इसको व्रत रखना में वैसे ज़्यादा टाइम क्या होता है, व्रत कब तक रखते हैं, तब तक हमारी पूजा ना हो तब तक ही व्रत रहता है ना। तो वही मान लो 3-4 घंटे ही व्रत रहता है सुबह उठ के। तो चलो, और फिर यहाँ पे मैंने अपना जो है सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ सही करके, बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, दोनों लोग ये। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मेकअप करने के लिए जल्दी से फटाफट। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस गर्मी में मेकअप करना आसान नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस गर्मी में भी सुबह 4 बजे उठ के इतने सारे काम हाथ के हाथ निपटाए मैंने, ढेरों काम। और फिर जाके कहीं मुझे फुर्सत, मतलब थोड़ा आराम मिला, कहीं जाके अच्छा लगा, घर साफ़ सुथरा। और इस मतलब घर को भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और उस पे के बाद जल्दी फटाफट से मैंने यहाँ पे किया अपना मेकअप, और फटाफट करने के बाद अपना बाल भी बनाने थे मुझे। और इस गर्मी में बाल खुले रखना आसान नहीं है, तो मैंने बाल बनाने का भी सोचा क्या बनाऊँ, क्योंकि जोड़ा तो मैं ऑलरेडी आप सभी को दिखा चुकी थी, मेकअप लुक में दिखा चुकी थी। और फिर जोड़ा बनना भी आसान नहीं है, उसमें मेहनत लगती है, थोड़ा सा समय लगता है जोड़ा बनाने में भी। मेरा आसान से मैंने बाल बनाए थे, यहाँ पे खुले बाल रखे थे, वैसे भी थोड़े से बाल कटिंग वगैरह हो रखे थे। और आज शनिवार का दिन था ना गाइस, तो शनिवार के दिन भाई बाल धोते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने शनिवार का दिन था आज, इसलिए बहुत लोगों ने बाल धोए होंगे, बहुत सारी महिलाओं ने धोए होंगे, बट मैंने नहीं धोए भाई, क्योंकि शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। तो जो परहेज है सो परहेज है, चाहे उस दिन कोई सा भी त्यौहार बैठ जाए। ज़रूरी नहीं कि त्यौहार के दिन ज़रूर से आपको बाल धोने चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है नहीं। तो सुहागनियों का ख़ास दिन है आज, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी। बहुत, मैं ही नहीं बल्कि सारी जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सब लोग अच्छे से तैयार होंगे, सारी एकदम दुल्हन के रूप में सजेंगी, दुल्हन जैसी लगेंगी। और सजना भी चाहिए गाइस आज के दिन, जिस दिन सुहाग का दिन होता है, जैसे कि करवा चौथ होती है, करवा चौथ के दिन भी बिल्कुल दुल्हन जैसी सजती हैं सारी, अच्छा लगता है। सजना भी चाहिए, हमेशा एक औरत को अच्छे से सज धज के ही रहना चाहिए, और अपना श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं लगा रही थी नेल पेंट। मेरा मेकअप जो है वो हो चुका है कंप्लीट, और मैंने अपने बाल इस तरह से खुले ही रखे हैं, ज़्यादा बांधने की कोशिश भी नहीं करी, और ना ही ज़्यादा हेयर स्टाइल मेरे से आता है। और आता भी है तो मेरे को बनाने में बहुत झंझट लगती है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाहती ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह। तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे महावर भी लगाना है अभी, क्योंकि एक सुहागन औरत को जो है हमेशा जैसे कि आज तो वैसे भी सुहागनियों का दिन है, तो इसलिए मैं पूरी ऊपर से नीचे अच्छे से बढ़िया से तैयार होंगी, एकदम बढ़िया से सजूंगी। तो इसलिए मैं महावर भी सुहागन की निशानी होती है, महावर, नेल पेंट वगैरह, चूड़ियाँ, साड़ी तो ज़रूर पहनना चाहिए। पूजा पाठ में साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, सूट नहीं पहनना चाहिए, साड़ी ही पहननी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी शादी की साड़ी यहाँ पर पहनी, जो मुझे इतनी भारी थी ना साड़ी ये गाइस, मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था। और अभी मुझे ये पहन के अभी थोड़ा सा काम रसोई में था, किचन में अपनी पूड़ी वूड़ी तलनी थी, जो भी था, तो पहन के वही चलना और मुश्किल हो गया था इसमें। जैसे कि आपने दूसरे वाले चैनल पे देखा होगा, तो उसमें चलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन भारी साड़ियों में। और इसका ब्लाउज बिल्कुल फिट आ रहा था मुझे, बट एक आस्तीनों पे ही दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि इसकी आस्तीन काफ़ी टाइट सी लग रही थी मुझे, हाथ मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे।
तो मेरा मेकअप हो गया है, साड़ी भी वेयर कर ली है और मैंने यहाँ पे नेल पेंट भी लगा लिए। आधे से ज़्यादा मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पर बस अपना इयरिंग्स पहन रही थी मैं। वैसे तो मुझे इतने बड़े इयरिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं मंगा के तो रख ली थी लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बताऊँ तो आपको, कभी मैं आपके साथ मेकअप लुक शेयर करती हूँ तो तभी मैं उसी में दिखूँगी आपको पहनती भी, नहीं तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ इनको। तो यहाँ पे मंगलसूत्र पहनना तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही पहनना है आज के दिन। तो बहुत सी तो पहन के रखती हैं लेकिन मैं नहीं पहन के रखती हूँ। मेरा ना खिंच जाता है, कहीं ना टूट जाता है जल्दी से। ये इसकी माला जो है ना एकदम से टूट जाती है, इसलिए मैं इसको कम ही पहनती हूँ, ख़ास दिन पे ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे फुल लुक मेरा ये था गाइज़, और बताना आपको मेरा मेकअप लुक एंड में आज कैसी लग रही हूँ बताना। तो ऐसे ऐसे मेकअप लुक आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे और आने वाली और वीडियो में भी मिलते रहेंगे। अभी यहाँ पे लगा रही थी महावर, और साड़ी में बैठ के इस तरह से महावर लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि मुड़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से। इतनी टाइट मैंने साड़ी बांधी भी नहीं है तब भी। तो यहाँ पे महावर लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहंदी लगाओ नहीं तो महावर तो लगाओ। मेहंदी मैं लगा नहीं पाई थी अपने पैरों पे। अपने पैरों पे खुद से मेहंदी नहीं लगाई जाती, और वैसे भी मैं एक ही हाथ पे मेहंदी लगा पाई थी अपने रात, क्योंकि उल्टे हाथ से नहीं लगा पाती थी ना, और लगा पाऊंगी ना इस वजह से। और महावर यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से जल्दी से। महावर लगाना भी मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, मेहंदी तो फिर भी। तो करवा चौथ पे लेकिन मैंने अपने पैरों पे मेहंदी लगाई थी, दोनों पैरों पे। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और यहाँ पे अपना पूड़ी वूड़ी तलनी है मुझे। अभी अब पूड़े भी तलने हैं क्योंकि यहाँ पर पूड़े का पूजन होता है, तो पूड़े भी तलने हैं। और उसका जो बैटर है वो मैंने पहले ही बना के रख लिया था, और आटा भी मैंने पहले ही मल के रख लिया था। सारी चीज़ें मतलब मेरी किचन की जो सामान सारा वो ऑलरेडी पहले से ही तैयार है। वहाँ पे खीर वीर सब बढ़िया से हो चुकी है। चला देती हूँ एक बार और, क्योंकि इसमें जो चीनी है वो नीचे बैठ गई होगी, तो इसको भी चला देती हूँ। और मेरे बेटे को तो खीर बहुत पसंद है और बहुत अच्छी से मैं इसलिए बनाती हूँ। उसको हमेशा गाढ़ी खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेकअप करके मैं आई किचन में सीधा, और अभी बज गए हैं सॉरी शायद 9:30 पौने 10 का समय हो चुका है। और इतने टाइम में ही इतनी तेज़ बाहर धूप हो रही है और अंदर इतनी गर्मी लग रही है। तभी मैं कहती हूँ सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह जो 4 बजे उठ के मैं टहलती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा मौसम लगता है, इसलिए मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठने की पूरी कोशिश करती हूँ और उठ भी जाती हूँ। और सबसे पहले बाहर टहलती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है बाद का मौसम बहुत गर्म होने वाला है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप होएगी और बाहर का मौसम गर्म हो जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे पूड़ो अच्छे से बेल कर दिए हैं, मतलब पूड़े अच्छे से निकाल दिए हैं। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे गुलगुल्ले टाइप के भी बोलते हैं इनको बहुत लोग। तो ये थोड़े से मैं अपना पूजन के लिए भी कर रही थी, और साथ ही साथ इसको हम खाते भी हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा थोड़े, बस ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी बना लेती है ना कोई चीज़ तो वो हम पड़ी ही रहती है। फिर पड़े रहने से तो अच्छा है, जितना मतलब थोड़ा ही बनाओ है नहीं, तो पड़े रहने से तो अच्छा है। अभी यहाँ पे मैंने बना लिए हैं एक बारी के, और बस दूसरी बारी में आएंगे कुछ 4-5 ही। और यहाँ पे हमारे पूड़े बनके तैयार हैं, और उसके बाद मैं तलूँगी पूड़ियाँ वगैरह बनाने के बाद अपनी यहाँ पे थाली सजा लेते हैं गाइस, क्योंकि हमारी पूड़ियाँ यहाँ पे बेल चुकी हूँ, मतलब सेक लिए मैंने। और यहाँ पे थाली बायने की जो थाली है वो सजा लेंगे। तो यहाँ पे पूड़ियाँ ले ली हैं, साथ में ले लेंगे खीर, और जो सब्जी बनाई थी वो ले लेंगे हम। तो सब्जी मैंने बनाई थी गोभी आलू, आपको पता ही है। तो गोभी आलू बढ़िया से एकदम रेड रेड हो रहे थे क्योंकि मैंने उसमें टमाटर डाला था, वो भी लाल लाल। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गोभी आलू की, तो जब से मैं बनाती आ रही हूँ बहुत अच्छी। इसमें ना खरबूजा भी रखा जाता है गाइज़, तो यहाँ पे मैंने खरबूजा रख लिया था, और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान तो आपके पास होना ही चाहिए। श्रृंगार चाहे कपड़ा चाहे एक बार को ना हो, कपड़ा ज़रूरी नहीं है। कपड़ा जो है फर्स्ट जब बट सावित्री व्रत होता है पहला, तब उसमें देते हैं कपड़ा। बट दूसरे या तीसरा, अब तो मेरा वैसे भी छठा है ये, तो मैं श्रृंगार ही रख देती हूँ उसमें। और यहाँ पे पूड़े ले लिए हैं, और सब्जी पूड़ी खीर सब कुछ A to Z यहाँ पे हमारा जो है बायने का सामान तैयार है। अभी हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे रोली, तो जो जो पूजा में चाहिए होता है। और वैसे तो बट बड़ के पेड़ पे भी जा कर के पूजा करो तो बात वही होती है, घर पे करो या फिर वहीं जाके करो, बात वही होती है। वहाँ जाके सामान ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर घर पे बैठ के आराम से कर लेंगे। बट हम कभी जाते नहीं हैं, हम यहीं पर करते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जाना हो पाएगा तो
नहीं तो हो नहीं पाता है जाना, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर भी है और मेरा हो नहीं पाता। फिर भी मैं अकेली थी, आज के दिन परेशान ही थोड़ा सा हो जाती थी। बट पूजा ही करनी है, अपना मन साफ रख के पूजा करो, तो उससे ज़्यादा बड़ी और पूजा क्या हो सकती है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं जाके पूजा करनी पड़े, तो मन साफ़ करो, भाव अच्छे रखो। अभी यहाँ पे मैंने कलावा वगैरह भी ले लिया है। अगर पर क्योंकि बढ़ के जो मतलब इसमें पूजा में ना परिक्रमा करनी होती है, तो परिक्रमा तो आप ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाकर ही करें, तो आप यहीं पर भी कर सकते हैं। वो मैंने वीडियो में देखा था, तो वो मैं आपको अभी ऐसी हम जैसे बड़ की टहनी हमने जैसे पेड़ खड़ा होता है वैसी हमने खड़ी कर ली है। चावल एक कटोरी में चावल ले लो आप, चावल या गेहूँ, कोई खड़ा अनाज, या फिर आप छोटी सी ग्लेसिया थी मेरे पास, उसमें मैंने चावल में खड़े कर लिया था ये टहनी। और फिर मैंने इसकी 7 बार परिक्रमा कर दी थी कलावे से। और कच्चा धागा क्या होता है, वो सूत, कच्चा सूत से करते हैं वैसे तो, लेकिन नहीं है वो तो हम कच्चा कलावे से ही कर लेते हैं। तो उससे करके मैंने पूजा पाठ कंप्लीट कर फिर मैं बेटे को टिफ़िन देने के लिए गई, जल्दी भाग भाग के दौड़ दौड़ के। वो वाला वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा गाइज़। और अभी यहाँ पर मैंने अपनी सारे सामान सिंगवाए, साड़ी वाड़ी उतारी गाइज़। बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था। आज का व्लॉग कैसा लगा बताना।